किसान कह रहा है कि हमारी लागत का जो MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, उसकी लीगल गारंटी दे दीजिए। ऐसा करने से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उसकी कानूनी गारंटी होगी, तो इससे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है वो मजबूत होगी। और भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, तो देश का अगर कृषि सेक्टर मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान क्या मांग रहा है कि जो मजबूर किसान जो परेशानी में लोन लिया वो नहीं रीपे कर पा रहा है, उसकी जमीन ऑक्शन ना करे। आपने अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जब से आप सरकार में आए हैं, 2014 से लेकर अब तक। और किसान का छोटा सा रकम है लोन की, वो अगर डिमांड कर रहा है माफ करने की, क्या बुरा कर रहा है? आप स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देंगे, लेकिन स्वामीनाथन जी ने जो जिंदगी भर संघर्ष किया, जो एक किसानों के प्रति उन्होंने एक जो रोल मॉडल बताया कि किसान कैसे तरक्की कर सकता है, उनकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और दिल्ली में आने से इस देश के अन्नदाताओं को क्यों रोका जा रहा है? क्या उनका हक नहीं है? और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट के बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। चाइना बॉर्डर पे ये लगाने चाहिए, जहां पर हमारे देश के चरवाहों को चाइनीज सोल्जर्स आकर रोकते हैं। ये देश के अन्नदाता देश की राजधानी में प्रधानमंत्री से गुहार लगाने आ रहे हैं। लोकतंत्र में किससे इंसाफ मांगेगा इंसान? आपने हमें इंसाफ नहीं दिया, हमारे साथ गाली गलौज हुई पार्लियामेंट के अंदर। हम समझ सकते हैं कि आपकी राजनीति को यह सूट करता होगा, लेकिन देश का किसान अन्नदाता आपसे गुहार लगाने आ रहा है, आप उसके ऊपर जो है ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप कटीले तार बिछा रहे हैं उनकी राह में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सर, क्योंकि ने जो है आज घोषणा की है कि जब भी हम केंद्र सरकार में आएंगे तो हम MSP रिपोर्ट के अनुसार उसको लागू करेंगे। उधर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है पूरे किसानों के प्रदर्शन पर कि अधिकतर किसानों की बातों को मान लिया गया है। जब पिछली बार जो हुआ था उसके बाद जो है अन्य जो मांगे हैं उस पर हमारे जो कंसर्न मंत्री हैं वो बातचीत कर रहे हैं। किसानों की कौन सी बात को मान लिया गया? किसानों की बात अगर मानी जाती तो वो अपना राशन पानी लेके अपनी खेती छोड़कर क्यों दिल्ली की ओर कूच करते? मजबूरी में। हाँ, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। आज बहुत बड़ा दिन है कि जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि हम गारंटी देते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी दी है, उसको लीगल राइट बनाएंगे। ये बड़ा अनाउंसमेंट है, इसको किसानों को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन किसान अपना मांग करने आ रहे हैं, बीजेपी को किसने रोका है? प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते थे हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे 2022 में। अगर किसानों की आमदनी दोगुना हो जाती तो किसान सड़क पे संघर्ष करने थोड़ी आ रहे होते। ये भी एक जुमला रहा, साबित हुआ आपका। नौजवान सड़कों पे हैं, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, करें तो क्या करें? सर, प्रधानमंत्री उद्घाटन होने जा रहा है, आप इस कदम को कैसे देखें? देखिए,
मंदिरों के उद्घाटन करने से किसानों का मसला हल नहीं होगा। मंदिर का उद्घाटन करना वो शंकराचार्यों का काम है, पुजारियों का काम है, जो धार्मिक लोग हैं उनका काम है। देश ने प्रधानमंत्री चुना, हेड प्रीस्ट नहीं चुना। किसानों की समस्या हल कीजिए, उनके ऊपर आप ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले मत फेंकवाइए। नौजवानों की समस्या हल कीजिए जो रोजगार मांग रहे हैं। शिक्षा आपने पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दी है। आप बड़े गर्व से कहते हैं हम विदेशी यूनिवर्सिटी अब ला रहे हैं हिंदुस्तान में। अरे भाई, उसकी फीस कौन देगा? क्योंकि आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। आपका मकसद यही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया, या बाद में मंडल कमीशन ने जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, जो 70 साल में पीएसयूज बनाए गए, उन सबको आप सबका निजीकरण कर रहे हैं। आप नौकरी रहेगी नहीं। अच्छा, फिर नौकरी पीएसयू गई तो जो यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है उनको आप फंड्स नहीं दे रहे हैं। गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा कहां पढ़ेगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 50 लाख रुपए फीस देगा क्या? किसी की हैसियत है?